नमस्कार, मैं दुष्यंत उपाध्याय। जिस वक्त बांग्लादेश कट्टरपंथियों की नफरती आग में जल रहा है, हिंदुओं के साथ मारकाट की जा रही है, जिससे भारत के साथ भी तनाव बढ़ गया है। ठीक उसी वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश का दौरा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। वैसे तो जयशंकर पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर ढाका पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने यहां पहुंचकर जो किया उसके बारे में ना तो ट्रंप ने सोचा था और ना ही पाकिस्तान की कठपुतली बने यूनुस को भनक थी। यानी कि जयशंकर ढाका में ऐसा खेल करके वापस लौटे कि जिसने भारत के दुश्मनों में खलबली मचा दी है। आपको बताऊंगा कि जयशंकर ने बांग्लादेश में कुल 4 घंटे के भीतर ही बिना कोई बयान दिए, बिना किसी मीटिंग के ऐसा क्या किया जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। साथ ही बताऊंगा कि मोहम्मद यूनुस को दरकिनार कर तारिक रहमान से मुलाकात करके जयशंकर ने क्या बड़ा मैसेज दिया है। और आखिर में बताऊंगा कि जयशंकर ने तारिक रहमान को चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी का क्या संदेश दिया है। दरअसल खालिदा जिया की अंतिम विदाई पर भारत की तरफ से संवेदना लेकर एस जयशंकर बांग्लादेश पहुंचे थे। यहां उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। जयशंकर ने रहमान को पीएम मोदी का शोक पत्र सौंपा। पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा के साथ हुई मेरी मुलाकात और चर्चा मुझे हार्दिक रूप से याद है। वो असाधारण, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय वाली नेता थी और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव रखती थी। पीएम मोदी पत्र में आगे लिखते हैं कि उनके निधन से एक अपूर्णीय शून्य उत्पन्न हो गया है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और विरासत अमर रहेगी। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आपके सक्षम नेतृत्व में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि पीएम मोदी के इस पत्र से एक बात तो साफ है कि उन्होंने बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों को फिर से ठीक होने की उम्मीद जताई है। ये उम्मीद उस तारिक रहमान से जो बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री बताए जा रहे हैं। इस पूरे पत्र में कहीं भी यूनुस का जिक्र नहीं किया गया है, जो ये बताता है कि आईएसआई के इशारों पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले यूनुस से भारत काफी गुस्से में और भारत चाहता है कि लोकतांत्रिक रूप से बांग्लादेश में सरकार बने, यूनुस जैसे कट्टरपंथी युग का अंत हो। चलिए अब आपको बताता हूं कि कैसे जयशंकर ने ढाका में यूनुस को आईना दिखाया और वो क्या खेल करके भारत लौटे। दरअसल जयशंकर की ढाका यात्रा के दौरान सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो रही वो थी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से दूरी बनाना। ना तो जयशंकर ने उनसे मुलाकात की और ना ही कोई बैठक की। जयशंकर ने ऐसा करके ये संदेश दिया कि शेख हसीना के सत्ता छोड़ने और अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े हुए हैं उसे लेकर भारत काफी चिंतित है। हिंदुओं को टारगेट करके उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और तो और लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन यूनुस हाथ पर हाथ रखकर बैठा है और इन्हें बेलगाम करके छोड़ रखा है। इन तमाम घटनाओं के चलते ही जयशंकर ने यूनुस से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो वे जयशंकर का तारिक रहमान से मिलना एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तारिक रहमान न सिर्फ पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं, बल्कि उन्हें बांग्लादेश के अगले संभावित प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। तारिक ने जमात इस्लामी जैसे उन कट्टरपंथी संगठनों से दूरी बना ली है जो इन दिनों आईएसआई के इशारों पर हिंदू विरोधी दंगे भड़का रहे हैं। तारिक चुनाव से पहले बांग्लादेश फर्स्ट की बात करते नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं जयशंकर की वापसी से पहले बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसके बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में पॉजिटिव बदलावों के संकेत मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए काफी झटका भी है। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए वहां के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने जयशंकर की वापसी की तस्वीरें शेयर की और ऐलान किया है कि अब दोनों देश रिश्तों का नया चैप्टर लिखने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश जाकर यूनुस को पावरफुल मैसेज दिया है और आने वाले दिनों में बांग्लादेश में जो सरकार बनेगी वो वहां के हिंदुओं को इंसाफ और सुरक्षा दिलाएगी, जिसके साथ ही दोनों देशों के रिश्ते भी बेहतर होंगे। ये सारे संकेत जयशंकर ने दिए हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।